दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का फर्स्ट मोर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। तो इस टॉपिक को देखने के पहले परसेंटेज के 3 वीडियो मैंने शेयर किया है, जिसमें से बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट वीडियो है, सेकंड वीडियो आपका कमी वृद्धि पर आधारित है और थर्ड वीडियो आपका जो है वो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग जो लोग पुराने वीडियोज को ना देखे हों उनको बेहतर तरीके से देखिए। वादा करता हूं कि जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसके बाहर से कोई क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा, क्योंकि जो भी चीजें दी जा रही है कंप्लीट दी जा रही है। तो आप एक बार वीडियो को पूरा देखिए अच्छे से। यदि कहीं डाउट आपको लगता हो या तो कोई क्वेश्चन आपको समस्या क्रिएट करते हैं तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक और लाइक कीजिए। तो आज का जो टॉपिक है एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस, परीक्षा पर आधारित प्रश्न, जो कि किसी भी परीक्षा में निश्चित रूप से यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस बनता ही बनता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी को मैं सभी प्रकार के क्वेश्चंस का कलेक्शन दूंगा, जिसमें से कि आपको एक्स्ट्रा कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाहर से आपको नए क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र 25% अंक प्राप्त करता है और 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन अगर 55% अंक प्राप्त करे तो 240 अंक ज्यादा पाता है, तो 5% ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए लेट मैक्सिमम मार्क्स बी एक्स, मानव परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक एक्स है, ठीक है। तो यक्स ऑफ 25%, यक्स का 25% अंक प्राप्त करता है तथा 210 अंकों से फेल हो जाता है। यदि 210 जोड़ेंगे तो क्या होगा, पास हो जाएगा। तो 210 जोड़ दीजिए आप, इक्वल टू यक्स का 55%, तो यक्स ऑफ 55% कितने अंकों से फेल हो रहा है, पास होने ज्यादा पाता है, 240 अंक। तो न्यूनतम पूर्णांक से 240 अंक ज्यादा पाता है, तो क्या कीजिए 240 घटा दीजिए। तो देखिए बराबर के मैंने यदि साइन लगाया तो दोनों पक्ष आपके बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करता था तथा 210 अंकों से फेल हो जाता था। यदि हम 210 जोड़ दिए तो क्या हुआ, पास हो गया, ठीक है। और ये 55% अंक प्राप्त करता था तथा पास होने से 240 अंक ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं। यदि 240 अंक घटा देंगे तो क्या होगा, पास बस हो पाएगा। तो यक्स ऑफ 25% माइनस यक्स ऑफ 55% इक्वल टू -240 प्लस 210, यक्स ऑफ माइनस यक्स ऑफ 30% इक्वल टू -30, ये माइनस माइनस आप कैंसिल हो गया, यक्स इंटू 30/100 सॉरी ये भी माइनस हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका 450। यक्स इक्वल टू 1500, ठीक है। तो आपका जो हो जाएगा, ये आपका अधिकतम पूर्णांक हो गया 1500। न्यूनतम पूर्णांक के लिए चाहिए आप वैल्यू यहां रखिए, ये यहां रखिए, दोनों प्लेस से सेम आएगा। तो न्यूनतम पूर्णांक 1500 गुणे 25/100 प्लस 210
दो जीरो कैंसिल, 15 × 5 = 75, 5 15 × 30 7 37 प्लस 210 तो हो जाएगा आपका 585। तो न्यूनतम पूर्णांक जो हो जाएगा आपका 585 हो जाएगा, ठीक है। और अधिकतम पूर्णांक जो हो जाएगा वो 1500 हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम मार्क्स तो आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। और भी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए पासिंग पॉइंट है, एक विद्यार्थी है जो कि 25% अंक प्राप्त करता है, 210 अंकों से फेल हो जाता है। ये 25% अंक प्राप्त कर रहा है और 210 अंक पास होने से नीचे पाता है, इतना मतलब कम पाता है 210 अंक। और दूसरा विद्यार्थी 55% अंक प्राप्त करता है तथा पास होने से कितना ज्यादा पाता है, 240 अंक ज्यादा पाता है, 240 अंक ज्यादा पाता है, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा परसेंटेज का, देखिए ये 210 पाएगा तब जाके पास हो पाएगा और फिर 240 और पाएगा तब जाके इसके बराबर आएगा। तो इन दोनों का जो नंबर का डिफरेंस हो जाएगा, ये जोड़ दीजिए, दो ये हो जाएगा 450 और परसेंटेज कितना हो जाएगा 30%। तो ये आपका जो डिफरेंस है 30%, इधर जो आपको हो जाएगा तो 30%, चूंकि 30% बराबर कितना हो जाएगा 450, इसीलिए 1% बराबर 450 × 30 15, 100%, 15 × 100 1500। मिनिमम के लिए आप चाहे 25% निकाल के 210 जोड़ दीजिए या 55% निकाल के 240 घटा दीजिए। तो मिनिमम मार्क्स 1500 गुणे 25/100 और प्लस 210, $375 प्लस 210 हो जाएगा 585। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग दोनों मेथड समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपका जो है सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोग एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शिवम किसी परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करता है तथा न्यूनतम पूर्णांक से 100 अंक ज्यादा पाता है, जबकि प्रमोद उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है, 20 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। लेट मैक्सिमम मार्क्स बी x according to the question, x of 60% -100 और x of 40% +20। x of 60% minus x of 40% equal to 20 plus 100, x of 20% equal to 120, x into 20 upon 100 equal to 125। तो x इक्वल टू 120 इंटू 5 कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 600। तो परीक्षा का जो अधिकतम पूर्णांक आपका आएगा वो कितना आएगा, 600 आएगा।
तो इस प्रकार आप क्वेश्चंस कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा डिफरेंट है, इसको भी इस प्रकार कर सकते हैं। ये पासिंग पॉइंट मान लो, इस 60% अंक प्राप्त करते हैं, कितने ज़्यादा पाता है? 100 अंक ज़्यादा पाता है। ये 40% अंक प्राप्त करता है, 20 अंक कम पाता है। इन दोनों के 20% डिफरेंस हुआ यहाँ 120, तो 20% बराबर, ये पहले 20 पाएगा तब जाके पास हो पाएगा, फिर 100 और पाएगा तब जाके इसके बराबर पाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कुल 120 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 20% परसेंटेज जो डिफरेंस है 20 का, अंकों में हो जाएगा 120 का। 20% बराबर 120, तो 1% बराबर 120 बटे 20, 2 6, तो 100% हो जाएगा आपका 6 गुणे 100, 600। ठीक है, तो ये आपको हो गया आंसर। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निधि किसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त करती है। निधि किसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त करती है तथा न्यूनतम पूर्णांक से 120 अंक ज्यादा प्राप्त करती है। न्यूनतम पूर्णांक से 120 अंक ज्यादा प्राप्त करती है तथा श्वेता उसी परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करती है तथा 80 अंक ज्यादा प्राप्त करती है। न्यूनतम पूर्णांक से 80 अंक ज्यादा प्राप्त करती है। दोनों ही कंडीशन में मतलब ज्यादा अंक प्राप्त करने की कंडीशन है। ठीक है, तो न्यूनतम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो लेट मैक्सिमम मार्क्स बी एक्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यक्स आप 80%, 120 अंक ज़्यादा पा रही है तो 120 घटा देंगे तो क्या होगी? निधि सिर्फ पास बस हो पाएगी। 120 अंक ज़्यादा पा रही है परीक्षा में, तो 120 यदि घटाएंगे तो पास बस हो पाएगी। तो दोनों साइड कंडीशन इक्वल करना है। अश्वेता पा रही यक्स का 60%, कुल पूर्णांक का 60%। यक्स आप 60%, कितना अंक ज़्यादा पा रही है? 80 अंक, 80 घटाएंगे तो पास बस हो पाएगी। ठीक है, तो यक्स आप 80% माइनस यक्स आप 60% माइनस 80 प्लस 120, यक्स आप 20% इक्वल टू 40 यक्स इंटू 20/100, 40, 25 जा 5 4 जा 20, यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 200। ठीक है, तो ये आपका 200 क्या है? 200 आया आपका अधिकतम पूर्णांक। मिनिमम पूर्णांक देख लीजिए। न्यूनतम मिनिमम मार्क्स 200 गुणे, चाहे यहाँ रखिए या वहाँ रखिए, 80/100 माइनस 120, 160 माइनस 120, ये हो जाएगा 40। न्यूनतम प्राप्त करना था 40 अंक। ठीक है, न्यूनतम जो प्राप्त करना था वो 40 अंक प्राप्त करना था। तो निधि 80% अंक प्राप्त की, तो पास होने से 120 अंक ज़्यादा प्राप्त की। इसका मतलब कितना प्राप्त की? 120 और 40, 160 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, और ये कितना प्राप्त की है? 80 अंक ज़्यादा प्राप्त किए हैं, तो जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 120 अंक। तो आशा करता हूँ कि आपको इस प्रकार के प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आइए कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 80% विद्यार्थी गणित में पास हुए तथा दोनों में 20% विद्यार्थी फेल हुए हों तथा दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की संख्या 140 हो, तो कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में शामिल थे? देखिए, बना लीजिए आप सर्कल। 70% विद्यार्थी किसके पास हैं? अंग्रेजी में, इंग्लिश 70% पास हैं,
मैथ 80% पास है। देखिए, यदि इंग्लिश में 70% पास है तो फेल कितने प्रतिशत होंगे? 30% होंगे। और मैथ में फेल कितने होंगे? 20% होंगे। दोनों फेल। 20% ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश में भी फेल हैं और मैथ में भी फेल हैं। तो जो बच्चा इंग्लिश में शामिल है, 20% ऐसे बच्चे जो इंग्लिश में फेल हैं, ये 20% बच्चे मैथ में भी शामिल हैं। इसका मतलब ये हुआ, मैथ में जो 20% बच्चे फेल हैं वो सारे बच्चे इंग्लिश में भी फेल हैं, और इंग्लिश में जो 30% फेल हैं उनमें से 20% बच्चे गणित में भी फेल हैं, मैथ में भी फेल हैं, और 10% ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हैं। ठीक है, तो जैसे तो क्या करोगे? 30, 20, 50 से 20 घटाओ, कितना आएगा? 30% ऐसे बच्चे जो दोनों में फेल हैं। तो पास कितने हो जाएंगे दोनों में? 70%। देखो, इसमें जो 20% शामिल हैं, यही 20% बच्चे इधर में शामिल हैं, यही 20% बच्चे इधर में शामिल हैं। इसमें एक्स्ट्रा कितने हुए? 10%। तो 20% दोनों में फेल हैं और 10% और 20 और 10 कितने हो गए? 30% बच्चे ऐसे हैं जो फेल हैं। ठीक है, आप मान लो आप ऐसे बनाते हो चित्र, आयत। अब ए पार्ट्स देखो दोनों कॉमन हो गया। आप इसकी पूरी एरिया निकालने के लिए आप क्या करते हो? इसके लिए निकालते हो, इसके लिए निकालते हो, और इसके लिए क्या करते हो? घटाते हो। चूंकि ये एरिया दो बार शामिल है, एक बार इसमें भी और एक बार इसमें भी, तो एक बार घटा देंगे तो एक ही बार शामिल होगा। तो क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़कर ये 20 घटा देंगे तो मिल जाएगा क्या? फेल प्रतिशत। 30, 20, 50 में 20 अधिक घटाएंगे तो 30% आएगा। तो फेल विद्यार्थियों को जो प्रतिशत हो जाएगा वो हो जाएगा 30%। 20% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों में फेल हैं, और 10% ऐसे बच्चे हैं जो केवल गणित में, सॉरी, अंग्रेजी में फेल हैं। ठीक है, तो कुल फेल कितने हो जाएंगे? 30%। 20% इधर भी दोनों शामिल हैं। इसके सारे बच्चे इधर शामिल हैं और इसके 20% बच्चे इधर शामिल हैं। चूंकि 20% तो है ही, 20% बच्चे अंग्रेजी में फेल हैं तथा गणित में भी फेल हैं। ठीक है, तो आप पास विद्यार्थियों का प्रतिशत बराबर 100 माइनस इंग्लिश में फेल प्लस मैथ में फेल माइनस इंग्लिश में फेल मैथ में फेल। देखो, तो 100 माइनस इंग्लिश में फेल कितने हैं? 30। मैथ में फेल कितने हैं? 20। और दोनों में फेल कितने हैं? 20। कट कर दो। 100 माइनस 30 कितना? 70% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों विषयों में क्या है? पास है। तो ये 70% बराबर कितना है? 70%, चूंकि 70% बराबर 140, इसीलिए 1% बराबर 140/70, 2। 100% मतलब कुल विद्यार्थी 100% बराबर 2 × 100 कितना हो जाएगा? 200। ये आपको हुआ आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो, कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत 100 में से फेल को घटा दोगे तो जो मिलेंगे वो पास मिलेंगे। मैंने बताया आपको, आप चाहे तो डायरेक्ट कर लो या ऐसे कर लो। तो 20% दोनों फेल हैं, और इसके सारे, इसमें तो 20% फेल ही हैं इंग्लिश में, सॉरी मैथ में। इसके सारे 20% जो हैं ये इंग्लिश में भी फेल हैं, और इसके 30% फेल है, इसमें से 20 इधर भी शामिल, मैथ में शामिल है। तो दोनों में फेल 20%, इंग्लिश में अलग से फेल है 10%। 20, 10, 30% फेल है। 70% विद्यार्थी पास है। तो 70% बराबर 140, 1% बराबर 2, 100% बराबर 200। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
देखो दूसरा क्वेश्चन आपका है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो 40% यहाँ फेल हो जाएंगे, उत्तीर्ण हुए, तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 70% विद्यार्थी जो है वो मैथ में पास हुए, और 20% विद्यार्थी ऐसे जो दोनों में फेल हुए। यहाँ 20% फेल हुए, तो यहाँ जो फेल हैं ये 30% हो जाएंगे। देखो गणित में फेल है 30%, अंग्रेजी में फेल है 40%। इसमें से 20% ऐसे स्टूडेंट्स बच्चे हैं जो इंग्लिश में फेल हैं, और इंग्लिश में 40 में से 20% ऐसे हैं जो गणित में फेल है। तो 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित में फेल है तथा अंग्रेजी में फेल है। ठीक है, तो इसमें से एक्स्ट्रा अलग से कितने बचेंगे? 20% ऐसे बच्चे जो केवल इंग्लिश में फेल हैं, और 10% ऐसे बच्चे मिलेंगे जो केवल मैथ में फेल हैं। तो 20-10 कितना हुआ? 30, और 20% कॉमन, 30-20 कितना हुआ? 50% बच्चे कुल फेल हुए। ठीक है, तो पास विद्यार्थियों का प्रतिशत 100 माइनस इंग्लिश में फेल प्लस मैथ में फेल, माइनस इंग्लिश में फेल मैथ में फेल, 40 प्लस 30 माइनस 20, 70 में 20 जाएगा 50, कितना आएगा? 50%। तो चूंकि 50% बराबर 2500, इसीलिए 1% बराबर 2500/50, इसीलिए 100% बराबर 50/100, कितना हो जाएगा आपका? 5000। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या हो जाएगी आपका 5000 हो जाएगी। इसको एक बार आप लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, एक परीक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान चुना तथा 44% विद्यार्थियों ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय अवश्य चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हों, तो कुल कितने विद्यार्थी थे? देखो जूलॉजी, तो बायोलॉजी कितने चुने हैं? 72%। मैथ कितने चुने हैं? 44%। आप चेक करो कितना हो रहा है। 44% ऐसे बच्चे हैं जो जीव विज्ञान चुने हैं, सॉरी गणित चुने हैं, और 72% ऐसे बच्चे हैं जो जीव विज्ञान चुने हैं। इन दोनों विषयों में से गणित वाला बायो चुन सकता है और बायो वाला मैथ चुन सकता है। तो जितने विद्यार्थी हैं कम से कम एक विषय अवश्य चुनाव किए हैं, और 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय चुने हो, गणित भी चुने हैं तथा मैथ भी चुने हैं। ठीक है, तो 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय चुने हैं, और कम से कम एक विषय तो हर विद्यार्थी ने चुना है। तो आप देखिए दोनों का योगफल कितना हो रहा है? 72 प्लस 44 116। इसका मतलब यह है कि 16% ऐसे विद्यार्थी हैं, 16% यहां कॉमन आ रहा है, 16% ऐसे विद्यार्थी जो दोनों विषय के चुनाव किए हुए हैं। तो घटा दीजिए 116 माइनस 100, 16%। तो 16% बराबर कितना? 40, इसीलिए 1% बराबर
40/16, इसीलिए 100% बराबर 100% बराबर 1 4 40 4 चौक 16, 8 से काट दो, 8 5 40, 8 2 16, 5/2, तो 5/2 गुणे 100, 2 हो जाएगा आपको कितना 250। कुल विद्यार्थियों की जो संख्या हो जाएगी 250 हो जाएगी। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने इन सारे प्रश्नों को बेहतर तरीके से सीखा होगा। आइए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं जो इनसे काफी डिफरेंट होंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं वो काफी डिफरेंट हैं। तो पूरे प्रश्नों को अच्छे से देखिए। अगला क्वेश्चन आपका जो होगा, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है 60 विद्यार्थी क्लास में हैं, 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं और 20% केवल हिंदी बोलते हैं, बाकी छात्र दोनों विषय बोल सकते हैं। तो ज्ञात करो कि कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। आप देखो, तीस प्रतिशत अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो इंग्लिश कितने हो जाएंगे? 60 का यदि 30% निकालोगे तो जो इंग्लिश बोलेंगे वो 60 गुणे 30/100, 6 3 18, तो 18 इंग्लिश बोल रहे हैं और हिंदी के लिए निकाल लो 60 गुणे कितने परसेंट? 20%, तो 20/100, 6 दूना 12, 12 हिंदी बोल रहे हैं। तो देखो 18 12 30 में कुल 60 छात्र हैं, जिसमें से 18 क्या करते हैं? इंग्लिश बोलते हैं और 12 हिंदी बोलते हैं। तो इन दोनों का योगफल कितना हुआ? 30 हो जाएगा। 30 ऐसे विद्यार्थी हो जाएंगे जो दोनों विषय बोलेंगे। 30 ऐसे विद्यार्थी हो जाएंगे जो दोनों विषय बोलेंगे। दोनों विषय साठ माइनस 18 प्लस 12, तो 30 विद्यार्थी दोनों विषय बोल रहे हैं। तो हिंदी कितने बोलेंगे? 30 और 12 कितना हो जाएगा? 30 12 आपको हो जाएगा 42। तो हिंदी बोलने वाले कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं? हिंदी बोलने वाले छात्र 30 प्लस 12 42। 12 छात्र ऐसे हैं जो केवल हिंदी बोल रहे हैं, 12 छात्र ऐसे जो केवल हिंदी बोलते हैं और 18 छात्र ऐसे जो केवल इंग्लिश बोलते हैं, और 30 छात्र ऐसे जो हिंदी बोल सकते हैं और अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो हिंदी भी बोल रहे हैं, अंग्रेजी भी बोल रहे हैं, तो हिंदी बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 30 और 12 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन आपका होगा इस वीडियो का, एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है और 30% परिवारों के पास एक भैंस है। ठीक है, 15% परिवारों के पास एक गाय तथा एक भैंस दोनों हैं। तो गांव में कुल 96 परिवार है। तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या एक भी भैंस नहीं है? देखो, एक गांव है, उस गांव में 60% परिवारों के पास गाय है, 60% गाय फैमिली, 60% परिवारों के पास गाय है और 30% परिवारों के पास भैंस है और 15% परिवारों के पास एक गाय तथा एक भैंस दोनों है। ठीक है, तो सिर्फ
गाय मतलब ऐसे परिवार कितने होंगे जिनके पास केवल गाय, एक ही गाय है, मतलब भैंस नहीं है, तो 15 घटा दो, क्योंकि 15% दोनों में कॉमन है, 15% दोनों में क्या है, 15% कॉमन है ये दोनों में, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 45% गाय, या आप ऐसे नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट पूरा लिख लो। देखो 60% परिवारों के पास गाय है, 30% परिवारों के पास भैंस है, और 15% परिवारों के पास दोनों हैं। दोनों, तो गाय में कुल 96 परिवार हैं। कितने परिवार ऐसे जिनके पास एक भी गाय एक भी भैंस नहीं है? तो जो 15% परिवार हैं, ये जो 60% गाय है, तो 60 में से 15% इसमें भी शामिल हैं और इसमें भी शामिल हैं, ठीक है। ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड। जिनके पास गाय है, 60% परिवारों के पास गाय है, तो जो 60% परिवारों के पास गाय है उनमें से 15% ऐसे हैं जिनमें भैंस भी उनके पास है, और जो 30% परिवारों के पास भैंस है उनमें से 15% ऐसे लोग हैं जिनके पास गाय भी है, तो 15% दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो गांव कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है? तो परिवारों के पास गाय या भैंस 100 माइनस, या आप ऐसा कर लो 60 प्लस 30 माइनस 15, 90 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 75% ऐसे परिवार हैं परिवारों के पास गाय या भैंस। तो 75% ऐसे परिवार हैं जिनके पास गाय या भैंस कुछ न कुछ है ही, या फिर किसी के पास दोनों हैं, ठीक है। 15% ऐसे हैं जिनके पास दोनों हैं, तो 25% ऐसे परिवार होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे परिवार जिनके पास न तो गाय न तो भैंस, तो 100 माइनस 75 25%, ठीक है। तो 96 कुल परिवार हैं, तो 100% बराबर 96, 1%, चूंकि 100% बराबर 96 इसीलिए 1% बराबर 96/100, इसीलिए 25% बराबर 96/100 गुणे 25, 25 चौक 100, 4 24, तो 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक भी गाय या एक भी भैंस नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको परीक्षा पर आधारित प्रश्न, ये परीक्षा पर ही बेस, उसी बेस पर कॉन्सेप्ट पर थे, थोड़ा सा डिफरेंट था। आप सभी लोग को परीक्षा पर आधारित प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे, और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कोई ना कोई क्वेश्चन यदि छूट जाएगा तो आपको परीक्षा में दिक्कत हो सकती है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बेहतर तरीके से समझे होंगे, और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला नेक्स्ट वीडियो आगे परसेंटेज की हम सभी टॉपिक एक एक करके आपको देते रहेंगे। तो आप सभी लोग पूरे वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे और जिससे कोई वीडियो मिस ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।